बांकीपुर उपचुनाव में एक बार फिर से मतदाता बूथ पर पहुंचने लगे हैं। सुस्त वोटिंग के बीच दोपहर बाद मतदाताओं का बूथ पर पहुंचना ये बताता है कि वोटिंग को लेकर वोटरों में उत्साह है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है और हमारे साथ कुछ वोटर हैं जो वोट डालकर आए। मैम दिखाइए अपना अपना चिन्ह। तो ये देखिए जो इनका सबसे बड़ा अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, वो देकर वापस आई है। चेहरे पे मुस्कुराहट, कैसा माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा है? इस बार कौन सा मुद्दा है इस बार आप लोगों के सामने? वही महिला सुरक्षा, शिक्षा और बेरोजगारी। अभी तक वोटर वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं आ रहे हैं जो अमूमन चुनाव में आते हैं। क्या वजह लग रहा है आपको? मतलब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि कुछ बारिश की वजह से और सिंगल बांकीपुर का क्षेत्र है, इसलिए एक ही क्षेत्र का लोग आएंगे, बाकी तो लोग आएंगे नहीं। तो भीड़ इसी चलते कम आ रही है, दिख रही है क्या? हाँ, वोटिंग का परसेंटेज जितना होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा, इसलिए जी। और वोटिंग का खैर अपना अपना सुझाव है कि हमको जा करके देना है कि नहीं देना। हम अपने काम छोड़ करके फिर हम वोट देने के लिए आए हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? राजेंद्र नगर से आ रहे हैं। मैम आपने भी वोट डाल दिया? हाँ। दिखाई जरा। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाम्भवी है। शाम्भवी जी, क्या माहौल देख रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, वोटर में वो उत्साह नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए। वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम दिख रहा है। नहीं, अभी तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सुबह से उत्साहित थे, जो सुबह आए, वोटिंग करके चले गए। मैं भी अभी वोट डाल के ही बाहर निकला हूँ। बिल्कुल। कैसा माहौल दिख रहा है? अच्छा है और व्यवस्था भी अंदर बढ़िया है। आप आराम से जा सकते हैं और वोट डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कई सारे वोटर अभी तक नहीं आए, कुछ कहेंगे आप वोट डालकर जब आप निकले हैं तो? देखिए, लोगों को काम रहता है क्योंकि यह एक ही क्षेत्र है जहाँ पे कि ये इलेक्शन है। बाकी जगह सब खुला हुआ है तो लोग का रोजगार वगैरह चल रहा है। तो कुछ लोग सुबह तो कुछ लोग शाम में प्रीफर करेंगे आना। फंडामेंटल चीज ये है कि देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ये अगर नहीं होता है तो फिर अनार्की से तो नहीं चलने वाला ये देश। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, देश में अनुशासन और डेवलपमेंट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कई बड़ी हस्तियों ने भी मतदान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर और नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी मतदान किया। उधर बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी वोट डालने पहुंचे। वहीं जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी मतदान किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जब वीआईपी मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे और इसके साथ ही आम जनता से भी अपील की, जो बांकीपुर की जनता है, कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। की भांति इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए बांकीपुर में प्रचंड विजय की ओर बढ़ेगा। सब त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, ये आपका मानना है? हाँ। आपको लग रहा है कि वही गढ़ है, जो इतिहास है वही दोहराया जाएगा? गढ़ ही रहेगा। मुकाबला सीधा है, जो हमेशा होता है पटना में, आरजेडी से होता है और विजय भारतीय जनता पार्टी होगी। अपने मन के मुताबिक हमने वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस सीट पर? लोगों से अपील करेंगे कि वोट दें। लोगों से अपील करेंगे कि आगे घर से बाहर निकले वोट दें। यस, लोगों को अपील करेंगे कि वोट दे दें। इसी मतदान केंद्र पर दे। नहीं, अच्छा है, ये तो डेमोक्रेसी है, जो आए अपना वोट दे, जिसको भी देना है वोट दे। क्या लगता है लोकतंत्र में सभी लोगों को मतों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। वी शुड सेलिब्रेट दिस सिस्टम। क्या और लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से वोटिंग करने के लिए कहेंगे? हाँ, दे शुड वोट। भाई, जिसको भी देना है, जहाँ देना है, जो भी करना है, बट दे शुड कम आउट एंड वोट। जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका एक वोट जो है वो बड़ा कीमती वोट होता है। एक एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। तो आप अपने मत का इस्तेमाल करें। आप आइए, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन ऐसी विचारधारा को वोट दीजिए जो आपके साथ 24 घंटे खड़ी रहे, जो देश के विकास के लिए काम करे, बांकीपुर के विकास के लिए काम करे और बिहार और पटना साहिब के विकास के लिए काम करे। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है।
तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को कोई चुनता है? वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है।